नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले शोर मचाकर ऐलान किया था कि 1 अगस्त से भारत से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन नतीजा ये रहा कि टैरिफ 7 दिन के लिए टाल दिया गया है। यानी अमेरिका खुद सोच में पड़ गया है कि क्या वाकई भारत को आंख दिखाना आसान है। भारत ने तो साफ साफ कह दिया कि हम झुकेंगे नहीं। अमेरिकी टीम बातचीत के लिए खुद भारत भी आ रही है और ये दिखाता है कि आज भारत वो देश है जो आंख में आंख डालकर बात करता है, ना किसी के दबाव में, ना किसी के इशारे पर। विदेश मंत्रालय की ओर से आज जो ताजा बयान आया उसमें मजबूती की झलक भी साफ दिखी। रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि हम टैरिफ पर अपना स्टैंड पहले ही बता चुके हैं और हम वही पर कायम है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का ये टैरिफ भारत को झुकाने के लिए था या फिर भारत पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। आज इसी को समझेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या करना चाहते हैं ट्रंप? बार बार तो मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन उनकी क्या रणनीति है? देखिए, ट्रंप साहब मिसजज कर गए। उन्होंने समझ लिया कि ये हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की तरह है, या फिर उनको जो बताया गया पहले कि जिस तरीके से न्यूक्लियर डील के दौरान सरकार यहाँ पे यूपीए की थी, हमने दबाव दिया, सरकार गिरने गिरने तक हो गई, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, हम अमेरिका के दबाव में दब जाएंगे। आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने साफ साफ कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ये डील हमें करना है। ये मिसजज कर गए नरेंद्र मोदी को। दोस्त हैं, लेकिन कभी कभी उसमें भी लोग गच्चा खा जाते हैं। उनको लगा कि वो दबाव डालेंगे कि रूस के साथ जो आप ऑयल खरीद रहे हो, यही रीजन दिया गया ना, कभी निगोशिएशंस चल रहे हैं। इस बीच ट्रंप साहब ने बाकायदा एक फर्रा लिख करके डाल दिया कि चूंकि रूस से आप ले रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि रूस हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, हम उससे कोई रिश्ता खराब नहीं करने वाले। मतलब आपने सीधा सीधा कह दिया गो टू हेल। ये भी कह दिया कि दो देशों के बीच में तीसरे देश की जरूरत नहीं है इन्वॉल्वमेंट। राइट। अब क्या कहानी आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही सटल प्लेयर है, उनको चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्लियामेंट में सवाल खड़ा करवा दिया, सवाल का जवाब दे दिया सरकार ने कि जी नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही अमेरिका से, हम F-35 नहीं खरीदने वाले। ये पूरा खेल ही वही था कि ट्रंप दबाव डालें और सरकार जो है अपने को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए इनका जो जंक है F-35 उसको खरीद ले। नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान, साफ मना कर दिया। ये टैरिफ वॉर जो है, अब ये समझिए वर्बल होता चला जा रहा है। एक दिन में तीन बुरी खबर दे दी अमेरिका को कि एक, चाहे वो ईरान हो चाहे वो रूस हो, उसके साथ जो हम ऑयल खरीद रहे हैं उसको रोकेंगे नहीं। नंबर 2, यह भी कह दिया कि आपका ये जो दबाव डाल करके आप हमें अपना वो जो खिलौना बेचना चाह रहे हो F-35, वो नहीं खरीदेंगे। और यह भी कह दिया कि हमारी बातचीत रूस के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बातचीत चल रही है, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। मतलब आपने कह दिया क्लियर कट कि आपके दबाव में नहीं आने वाले हैं। ट्रेड डील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान वो गियर फंसा करके रखा हुआ है कि कम वॉट में हिंदुस्तान अपनी सॉवरेंटी, अपने किसानों, अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और इसलिए ये पूरा का पूरा मसला ही फंसा हुआ है कि अमेरिका यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर में, यहाँ के बाकायदा डेयरी सेक्टर में वो आना चाहता है। ये नॉनवेज वाला दूध नहीं चाहिए। भारत ने कह दिया कि हम निगोशिएट नहीं करेंगे। रिश्ते भी खराब हो रहे हैं और दिक्कत किसको हो रहा है? प्रधानमंत्री की तो तारीफ हो रही है। आप देखिए, देवगौड़ा साहब ने चिट्ठी लिख दी, कहा कि भाई इतना इल टेम्पर्ड आदमी मैंने कभी नहीं देखा ट्रंप के बारे में।
आप ट्वीट कर रहे हो लंबा, हिंदुस्तान में लोगों को लिखने नहीं आता है क्या? तो एक पूर्व प्रधानमंत्री गार्जियन है, उन्होंने लिख डाला। विपक्ष के नेता शशि थरूर ने क्या कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वी शुड नॉट गो डाउन टू यूएस प्रेशर। बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है, लेकिन जहां ऐसा लगेगा कि वो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स में घुसना चाह रहे हैं जिससे हमें नुकसान होगा, तब हमें दूसरे ऑप्शंस तलाश करने चाहिए। अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी धराशायी हो गई है, 40-42% के आसपास आकर के लटक गया है। जो रिपब्लिकन्स जो वोट देकर के डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के आए, वो लोग अपने अपने उस लाल कैप को जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है मागा, जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको जला रहे हैं। थू थू हो रही है। कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट इसलिए पहुंच गए क्योंकि वो ये जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से, लोअर जुडिशरी से वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आनन फानन इस तरह का जो वो टैरिफ लगा रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास ये अधिकार है क्या? क्योंकि संविधान में, अमेरिका के संविधान में ऐसी कोई भी शक्ति प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है। ये जिस शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट कैन ओनली बी इम्प्लाइड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो कोई इमरजेंसी आ गई क्या? तो एक तो टेक्निकल, बाकी सारी चीजें हो रही है। प्रेस में क्या छप रहा है? प्रेस में ये छप रहा है, क्या है हेडिंग लिखे जा रहे हैं, वहां के लोग लिख रहे हैं कि हाउ इंडिया इज विनिंग द टेरिफ वॉर। वॉर भी डिक्लेयर कर दिया और हिंदुस्तान को जितवा भी दिया। ये क्यों जितवा रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जब चीन के साथ चल रहा, तो वहां पे इकोनॉमिस्ट लोग जो है, वहां पे जो एक्सपर्ट्स है, वो आर्टिकल लिख रहे थे। उन्होंने कहा पागल हो गए राव ये डोनाल्ड ट्रंप। और जब कहा कि भाई 200% लगा देंगे, चीन ने कहा लगाओ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, सारा चीज चाइना से आता है, ब्राजील से आता है, हिंदुस्तान से आता है, वियतनाम से आता है, बांग्लादेश से आता है। आप टैरिफ का धमकी देंगे अगर आप, तो नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। क्राइसिस होगा तो क्या होगा? क्राइसिस होगा तो महंगाई आसमान पर चली जाएगी। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है कि अगर डिमांड ज्यादा है, चीजें कम हैं, तो महंगाई बढ़ेगी। हिंदुस्तान का क्या होगा? अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अगर हमारा जो सामान अमेरिका जा रहा है वो अगर रुक भी गया, हिंदुस्तान में खपत हो जाएगी इसकी। ये कोई वियतनाम तो है नहीं, चाइना है नहीं कि हमारे पास अपना मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास हम कंज्यूम कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है? यहां महंगाई और कम हो जाएगी, फायदा ही फायदा है। लेकिन वो तो अलग कहानी है। क्या वहां बताया जा रहा है? 6 पॉइंट में समझाया गया कि ये 6 चीजें हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान जीत रहा है। अमेरिका को हारना पड़ेगा ये टैरिफ वॉर, इसलिए अमेरिका को भारत की शर्तों पे ही ये टैरिफ डील करना पड़ेगा। क्या है? पहला, डाइवर्सिफाइड ट्रेड स्ट्रेटजी। हिंदुस्तान का जो ट्रेड स्ट्रेटजी जो है वो डाइवर्सिफाइड है। दे आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन यूएस। हिंदुस्तान के जीडीपी का जस्ट 2% जो है वो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डील है। क्या है वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अनलाइक कंट्रीज हेवीली डिपेंडेंट ऑन यूएस लाइक चाइना, वियतनाम, इंडिया नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। हमारा एक्सपोर्ट का सिर्फ 2% उधर का, ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ अमेरिका कर दिया है। उससे ज्यादा सामान हम दूसरी जगह भेजते हैं, साउथ ईस्ट एशिया भेजते हैं, रूस भेजते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में भेजते हैं। अब तो लैटिन अमेरिका जाकर के आए प्रधानमंत्री मोदी। तो ये डाइवर्सिफाई, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हिट कर जाएगा हिंदुस्तान का मार्केट। इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर डाइवर्सिफाइड। यूएस इज अ टॉप पार्टनर, बट इंडिया ऑल्सो हेवीली ट्रेड्स विद EU, UAE, ASEAN, Australia. This gives India a room to negotiate and absorb temporary hiccups. ये वहां के लोग बता रहे हैं भाई।
ऐसा नहीं कि कोई हिंदुस्तान के लोग जो है बता रहे बोले ये पहला, इस वजह से वो जीतेगा इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से है वो। दूसरा, स्मार्ट रिटेलिएशन विद डिप्लोमेसी, ताकि भाई चाइना की तरह नहीं हो लड़ा झगड़ा, डिप्लोमेटिक तरीके से वो वॉर जीतेगा। क्या है डिप्लोमेटिक तरीका? तो वो चाइना की तरह हेड ऑन नहीं लेगा, WTO और बायलैटरल प्रेशर के जरिए वो चीजों को मैनेज करेगा, और यही काम हम लोग कर भी रहे हैं। कैसे? हमने एप्पल हिंदुस्तान में हम ले आए, ये 25% के टैरिफ के बावजूद एप्पल की तरफ से आया है कि फिर भी हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां अमेरिका में बनाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना है, और अमेरिका में यही प्रोडक्ट बनेगा वो 10 गुना ज़्यादा में बनेगा, हिंदुस्तान में वो कम में बनेगा। तो 25% अगर आप लेना भी चाहते हो ले लो, लेकिन फिर भी हमको सस्ता है। फिर और एक नई पॉइंट को बताया गया कि इन 2019 यूएस रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, बट इंडिया डिड नॉट पैनिक। किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। उस लिस्ट से हम लोगों को निकाला गया कि जहां हमको फेवर कुछ मिलता था 2019 में। मोदी सरकार पैनिक नहीं की। क्या किया? इट फोकस्ड ऑन बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स इन सेक्टर लाइक फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड टेक्सटाइल। और अभी भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, बहुत सारी चीज़ें, उसमें अभी भी 0 टैरिफ ही लगेगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक चल रहा है 232 और बाकायदा 301 ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को तीसरी स्ट्रेटजी पुश फॉर सेल्फ रिलायंस एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बोले ये मौका दे देगा हिंदुस्तान को कि जो चीज़ हम अमेरिका से लेकर के आते हैं या कुछ होता है उसमें हम लोकल मेक इन इंडिया। देखिए प्रधानमंत्री मोदी अचानक से मेक इन इंडिया कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे, इधर लेकर के आएंगे। बहुत सारी कंपनियां जो है ये अभी निगोशिएशन के दौर पे है, और डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे कि हम इसको दबाव दे करके अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कर ले। तो सॉरी मिस्टर ट्रंप, यहाँ सरकार दूसरे मिजाज वाली है ना, दूसरे मिजाज वाली है। यूएस इंपोर्टर्स डिपेंडेंस ग्रीव। एक और बता रहा है कि भाई यूएस में जो इंपोर्टर्स हैं उनका हिंदुस्तान के ऊपर ही ज़्यादा भार है। अब एक बात को समझिए, मोदी ने कैसे चीज़ों को बदला है। पहले जो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि भाई दो देश है, हम कितना का माल उसको बेचते हैं और कितने का माल खरीदते हैं। पहले ये उल्टा था, पहले हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे वहाँ से और हम कम सामान बेचते थे। पिछले 10 सालों में ये ऐसा बदला है कि हम अमेरिका को बेचते ज़्यादा हैं, वहाँ से खरीदते कम है। तो वहाँ जो अमेरिकन इंपोर्टर्स जो हिंदुस्तान से चीज़ों को लेकर के वहाँ बेचते थे, उनका डिपेंडेंस बढ़ा है। वो अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर रहा है। एक और बड़ी बात, जियोपॉलिटिकल लेवरेज जो हिंदुस्तान की सरकार जिस काम को कर रही है वो ये है कि हम बाकायदा G20, बाकायदा ब्रिक्स, बाकायदा जो क्वाड है, इस तरह के चीज़ों को में भारत का जो रोल है, उस रोल के जरिए हम अमेरिका के ऊपर दबाव डालने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। जैसे आपने क्या किया, आपने हिंदुस्तान को एलिनेट किया। तो हिंदुस्तान ने क्यों कहा कि भाई रूस हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है? किसकी वजह से कहा? अभी ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को उस कॉर्नर में डालने की कोशिश की जहां एक फ्रेंड को आप एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो चीन का भी दरवाजा खुला हुआ है, हमारे लिए रूस के लिए भी खुला हुआ है। आपसे फिर हम फ्री हो जाएंगे, आपसे हम फ्री हो जाएंगे। आप डील कीजिए, आप कीजिए 35%, 30%, जो करना है आप करें। 3.5 साल आपको झेलना है। आप देखिए कि किस तरीके से टेस्ला भी खुला ना भाई हिंदुस्तान में। टेस्ला भी आ गया, एप्पल भी आ गया, अमेरिकन कंपनीज हिंदुस्तान में आ रही हैं। आपने वो काम जो किया है उससे क्या हुआ? वहां के विदेश मंत्रालय
वो ये कह रहे हैं कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है, कि हम इंडिया के बगैर फिर जो फाइनल चाइना के साथ जो हमारी दुश्मनी है वो हम वीक पड़ जाएंगे। फिर पेंटागन भी अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहना चाहते, ये काम गड़बड़ हो गया। पाकिस्तान को हम अपनी तरफ तो लाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को हम एंटेगोनाइज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के साथ हम एंटेगोनाइज कर देंगे तो फिर चाइना के खिलाफ जो हमारा जो पूरा प्लैंक है, आपने जापान के साथ भी वही काम कर दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, तो ये जो क्वाड बना था चीन से लड़ने के लिए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, वो तो टूट फूट गया। और अमेरिका की ये हैसियत नहीं है कि आप अकेले चाइना से जो है किसी तरह का रोल, किसी तरह का डील आप कर सके। तो ये जियोपॉलिटिकल लिवरेज जो है इसका इस्तेमाल, सप्लाई चेन रोल एक्सपेंडेड, ये अमेरिका में बताया जा रहा है कि ये 6 कारण हैं जिससे प्रधानमंत्री मोदी एकदम मस्त है। उनको लग रहा है कि ठीक है, करते रहो। और जिस भाषा से वहां लोग लिख रहे हैं कि जिस अंदाज में इंडिया के खिलाफ ट्रंप ने ट्वीट किया है, ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेगोशिएटर्स उनके दिमाग में घुस गए। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उनको ये सारी बातें लिखनी पड़ रही है। मतलब ऑन टेबल इंडिया इज विनिंग दिस टैरिफ वॉर व्हाइल नेगोशिएशंस आर ऑन। और दूसरी चीज कि अगर ये डील हो भी जाएगा, उसमें भी हिंदुस्तान एक विनर बनकर के उभरेगा। एक बात जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, देश में अभी ऐसी सरकार है जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगी। ये छोटी सी बात ट्रंप के पल्ले नहीं पड़ी कि यहां एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त सरकार है। वो पिछले बार की सरकार की तरह नहीं है कि आप प्रेशर डालो और वो पिघल जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया तो कुछ सेकुलर उत्साही ये सोचकर मुस्कुरा उठे कि भारत अब झुक जाएगा। विपक्षी नेताओं की तरफ से भी बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं, पर भारत ने यह साफ बता दिया है कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। ट्रंप को समझना होगा, ये भारत मोदी वाला भारत है जो जब व्यापार करता है तो शर्तों पर नहीं, बराबरी पर करता है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।